आपने अपने जीवन काल में यात्राएं तो बहुत की होंगी, लेकिन मैं आपका अपना दीपक नूर आज आपको लेकर चल रहा हूं ऐसी खूबसूरत और ऐसी अद्भुत यात्रा पर, जहां भगवान शिव के, मेरे महादेव के दर्शन करके आपका मन आत्म विभोर हो जाएगा। वहां की खूबसूरती देखकर आपका मन बिन पंख के उड़ने लगेगा और कहेगा कि चलो हम भी चलते हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर। भगवती नगर से होते हुए बालटाल और बालटाल से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का जो सफर है वो आपके मन को मंत्र मुग्ध कर देगा। बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से चलकर आ रहे हो, लेकिन सबसे पहले आना पड़ेगा आपको जम्मू, और जम्मू में आने के बाद आपको जाना पड़ेगा भगवती नगर में, जहां पर आपके परमिट को वेरीफाई करने के बाद ही आपको अंदर इंटर करने दिया जाएगा। हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बाबा अमरनाथ जी की, जय हो बाबा बर्फानी की। दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर आ चुका हूं यात्री निवास में बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और यहां हमारा पहला जत्था 30 तारीख को निकलेगा आर्मी के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ आपको भगवान शिव के बहुत सुंदर दर्शन होने वाले हैं। हर हर महादेव, जय हो बाबा अमरनाथ जी की। ओंकार जन्म जय जय, 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 ओंकार जन्म जय जय। भगवती नगर यात्री निवास अमरनाथ जाने वाले सभी यात्रियों के लिए वो पहला पड़ाव है जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ पहलगांव बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप तक पहुंचाया जाता है। हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बाबा अमरनाथ जी की, जय हो बाबा बर्फानी की। तो दोस्तों, सुबह हमारा काफिला निकलने वाला है बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, मैं सैल्यूट करता हूँ अपने देश की आर्मी को, क्योंकि हमारी देश की आर्मी इस यात्रा के लिए एकजुट होकर खड़ी हुई है, हमारे साथ हर कदम पर खड़ी हुई है। बस उतर गया मैं। हर हर महादेव के नारों के साथ, बाबा बर्फानी के गूंजते हुए जय जयकारों के साथ निकल चला है हमारा जत्था अपने अगले पड़ाव के लिए, यानी कि बालटाल बेस कैंप के लिए। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा केवल और केवल एक यात्रा मात्र न होकर, बल्कि एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा त्योहार है जिसको मनाने के लिए पूरे भारतवर्ष से चलकर लोग आते हैं और भगवान शिव की, मेरे महादेव की भक्ति में खो जाते हैं। कड़ी सुरक्षा और सावधानी के साथ हमारी अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग में से होकर गुजर रहा है दोस्तों, जो सच में हमारे लिए बड़ा ही रोचक है। और इस यात्रा को और भी खूबसूरत बनाती है कश्मीर की खूबसूरती। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा संसार की सबसे खूबसूरत और सबसे सुरक्षित यात्रा है, तो मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगा। 4-5 घंटे का सफर तय करने के बाद बाबा अमरनाथ यात्रा का जत्था ठहर चुका है अपना दोपहर का भोजन करने के लिए, जिसकी व्यवस्था रास्ते में ही की जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, ये है मेरे देश के जवान जो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े हैं, और हमें गर्व है हमारी इंडियन आर्मी पर। सर जय हिंद, पूरे देश को गर्व है सर आप पे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हर हर महादेव। कश्मीर का मौसम और कश्मीर की खूबसूरती हर पल अपने रंग बदलती रहती है दोस्तों, तभी तो कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है।
चारों तरफ बादलों से घिरी हुई हरी भरी पहाड़ियां और दूर तलक फैली कोहरे की चादर और बादलों से गिरती हुई बारिश की छोटी छोटी बूंदों ने सच कहूं तो मुझे निशब्द कर दिया है, आत्म विभोर कर दिया है। भगवती नगर बेस कैंप से 7-8 घंटे का सफर तय करने के बाद अमरनाथ यात्रा का एक जत्था अनंतनाग होते हुए निकल जाता है पहलगांव बेस कैंप की तरफ और दूसरा जत्था निकल जाता है बालटाल बेस कैंप की तरफ। तो दोस्तों मैं भी इस वक्त बढ़ रहा हूं मेरे बालटाल बेस कैंप की तरफ। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं आपको बालटाल के रूट से बाबा अमरनाथ जी की गुफा तक के सफर पर लेकर चल रहा हूं, क्योंकि बालटाल ही वही स्थान है जहां से आप एक दिन में पैदल यात्रा करके बाबा की पवित्र गुफा तक पहुंच सकते हैं। सात से 8 घंटे तक का सफर तय करके बाबा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बालटाल बेस कैंप में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों बालटाल बेस कैंप ही वह स्थान है जहां से कल सुबह बाबा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करेगा। बाबा बर्फानी की यात्रा पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था का पूरा इंतजाम बालटाल बेस कैंप में ही किया जाता है दोस्तों, और वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैंने हल्का फुल्का नाश्ता करके डोमेल बेस कैंप बालटाल से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर दी। दोस्तों हर हर महादेव के गूंजते हुए नारों के साथ साथ मैं निकल चला अपने पथ पर मेरे महादेव से मिलने, मेरे शिव से मिलने। बालटाल बेस कैंप डोमेल से बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की दूरी लगभग 14 से 15 किलोमीटर है दोस्तों, लेकिन ये 14 से 15 किलोमीटर तक का सफर इतना सुहाना होता है कि कब आप बाबा अमरनाथ जी के चरणों में पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और बाबा अमरनाथ जी के दर्शन मात्र से ही आपकी सारी थकान उड़न छू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के कण कण में भगवान शिव का वास है, महादेव का वास है। जिन लोगों ने कभी ट्रैकिंग नहीं की है उन लोगों के लिए बालटाल से बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक का सफर कुछ हद तक के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि ये सत्य है दोस्तों, जब आप भगवान शिव के रास्ते पर कदम रखते हैं तो भगवान शिव स्वयं आपको शक्ति प्रदान करते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर झरना अब आपकी आंखों के सामने से बह रहा है, और दोस्तों जब इस पवित्र जल को आप पीते हैं तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और आपके मन में एक नया जोश, एक नई उमंग भर जाती है और आप बढ़ जाते हैं अपने पथ की तरफ भगवान शिव से मिलने के लिए, बाबा बर्फानी से मिलने के लिए। बालटाल वाले रास्ते से हम कितने दूर निकल आए हैं, और ये नीचे पंचतरणी गंगा माँ, और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, और सामने कितने खूबसूरत पहाड़, और ये देखिए हेलीकॉप्टर जो पंचतरणी जा रहे हैं। बालटाल से यात्रा करते हुए अब मैं आ गया हूं संगम पर। इस स्थान को संगम इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहीं पर पंचतरणी गंगा और अमर गंगा का मिलन होता है, और वो सामने देखिए दोस्तों, जो लोग पहलगांव से यात्रा करके आते हैं वो उस पहाड़ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको पहलगांव वाले रूट से भी बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा पर लेकर चलूंगा दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल हम बात करेंगे बालटाल वाले रूट की। दोस्तों इस स्थान को देखिए, इस स्थान को बालटाल रूट पे काली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहां पर माता काली का चित्र अपने आप इस पहाड़ी पर अंकित हो गया, वो चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, और ये सच में ये बहुत ही रहस्यमयी है।
महाकाली माता के दर्शन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सौभाग्य है मेरा, ये सौभाग्य है आपका, जो साक्षात महाकाली माता के दर्शन करने का मौका हमको मिल रहा है। महाकाली माता के दर्शन करने के बाद मैं फिर से बढ़ चला हूं अपने पथ की तरफ, यानी कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की तरफ, जो महाकाली माता मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक छोटा सा मैसेज मैं आपको और देना चाहूंगा दोस्तों, जब आप बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर आए तो कृपया करके यहां पर गंदगी ना करें, क्योंकि जब आप अपने घरों को साफ सुथरा और स्वच्छ रखते हैं तो फिर महादेव के घर को गंदा करने का अधिकार आपको किसने दिया? दोस्तों, महादेव के घर को भी आप स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखिए। इस तरीके से पहाड़ के अंदर से झरना आ रहा है और अब कुछ ही देर में हम बालटाल के रास्ते से गुफा पर पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए नीचे आप देख रहे हैं बर्फ़ का ग्लेशियर। पहले वो रास्ता था लेकिन वो रिस्की है, इसलिए यहाँ से जाना पड़ा। और वो सामने पंचतरणी से आते हुए यात्री। अगर आप बालटाल होके बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप एक ही दिन में बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वहीं आप पहलगांव और पंचतरणी वाला रूट चुनते हैं तो आपको बाबा की गुफा पर पहुंचने में कम से कम 2.5 दिन का समय लगेगा। ये देखिए दोस्तों कैसे बर्फ के ऊपर शिविर लगे हुए हैं और अब मेरे बाबा अमरनाथ जी की गुफा मुझसे सिर्फ 1.25 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य मेरे बाबा के दरबार में। यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा पर घोड़े और पालकी वालों के साथ आ रहे हैं तो उनकी मनमानी से बचिए, क्योंकि यहां पर सरकार ने हर चीज के दाम निश्चित किए हैं। अगर घोड़े वाले और पालकी वाले आपके साथ पैसों के मामले में मनमानी करते हैं तो आप श्राइन बोर्ड को उनकी शिकायत कर सकते हैं। 8 से 9 घंटे तक का सफर तय करके मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका हूं दोस्तों, क्योंकि जिस पल का इंतजार मेरी आंखों को सुबह से था वो पल अब मेरी आंखों के सामने आने ही वाला है। लो, आप भी कर लीजिए बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव सेवा मंडल मानसा, ये मानसा वालों का वही लंगर है दोस्तों जिसे सन 2022 में आई हुई अमरनाथ आपदा ने बिल्कुल तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। लेकिन दोस्तों दाद देनी पड़ेगी मानसा लंगर वालों की हिम्मत की, जो सन 2023 में फिर से अमरनाथ यात्रियों की सेवा के लिए नए जोश और नई स्फूर्ति और नए विश्वास के साथ तैयार हो चुका है। यहाँ का एक स्लोगन सिर्फ और सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि एक ट्रेंड है, जय बाबा बर्फानी की, भूखे को देते हैं अन्न और प्यासे को देते पानी जी, हर हर महादेव। अधिकतर यात्राओं पर मैंने देखा है दोस्तों, जब यात्री दूर दूर से भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनको जमकर लूटा जाता है। एक 10 रुपए की मैगी भी उनको 60 रुपए में दी जाती है, एक 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट भी उनको 10 रुपए में दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अमरनाथ यात्रा पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अमरनाथ यात्रा पर आएंगे तो पूरे रास्ते में आपको ऐसे लंगर मिलेंगे जो आपको फ्री खाना खिलाएंगे और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दान करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? हर तरह के व्यंजन इतने ऊपर आप दे रहे हैं, तो कितनी कड़ी मेहनत की आपने यहाँ तक लाने में इस चीज को? ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ जी। ये देखिए बहुत ही अच्छा हर चीज़ का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। तो सर आप बताइए, आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, तो कैसा
फिर भी सेवादार सब सेवा, कोई भी प्रधान सेवादार के बगैर नहीं होता। ऐसा ही एक लंगर और है दोस्तों, शाहकोट लंगर पंजाब। जब अमरनाथ में आपदा आई तो मानसा लंगर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन शाहकोट लंगर पंजाब उस वक्त भी यात्रियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर था, तैयार था। अमरनाथ आपदा की सच्चाई से जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया है दोस्तों, जिसमें मैंने वो सच दिखाया जो सभी मीडिया वालों ने आप सभी से छिपाया। अगर आप भी आ रहे हैं अमरनाथ तो उस सच्चाई को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर जरूर करूंगा। सबसे पहले बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं बाबा अमरनाथ जी के शिवलिंग के और मां पार्वती जी के सुंदर साक्षात स्वरूप के दर्शन करवाने वाला हूं, जो वीडियो बनाते वक्त कैमरे में नजर आ गई। दोस्तों, ऐसा वीडियो आपने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा होगा। गुफा के अंदर से शेषनाग पर्वत के दर्शन भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी पर्वत को शेषनाग जी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय। बाबा बर्फानी जी के मस्तक पर ध्यान से देखिए दोस्तों, जहां पर मां पार्वती जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन आपको हो रहे हैं। और दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि आपने अपने जीवन काल में मां पार्वती जी के ऐसे साक्षात स्वरूप के दर्शन कभी किसी वीडियो में नहीं किए होंगे। भगवान शिव और माता पार्वती जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन करने के बाद बाबा अमरनाथ जी की महाआरती के दर्शन कीजिए दोस्तों। और ये हैं पंडित राकेश दुबे जी, जिनके माध्यम से आपको और मुझे बाबा अमरनाथ जी की महाआरती के दर्शन हो रहे हैं। सच कहूं तो दोस्तों, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं, क्योंकि भाग्यशाली होते हैं वो जिनको बाबा अमरनाथ में आकर भगवान शिव और मां पार्वती के सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, मिट्टी का संसार है। पर्वतों पे बैठा शिव जो सबका पालनहार है। कंठ नीला जटा में गंगा, कंठ नीला जटा में गंगा, गल सर्पों का हार है शिव शंकर। हो कालों के महाकाल है महादेवा, हो कालों के महाकाल है।